मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सब लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हमारा मॉर्निंग के साथ शुरुआत है कि आज हम आप लोग को नेट जेआरएफ का हिंदी विषय का संपूर्ण सिलेबस का डिस्कशन करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए सबसे पहले उसका सिलेबस को अच्छे से समझना और जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज हम लोग नेट का सिलेबस को जानेंगे। तो हिंदी विषय का जो सबसे पहला टॉपिक है इकाई एक में है हिंदी भाषा और उसका विकास। इसके अंतर्गत हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं, पाली, प्राकृत, सौरसेनी, अर्धमागधी, मागधी, अपभ्रंश और उनकी विशेषताएं, अपभ्रंश, अवहट और पुरानी हिंदी का संबंध, आधुनिक भारतीय, आर्य भारतीय वर्गीकरण, ये सभी चीज़ हिंदी भाषा और उसके विकास में हमें पढ़ना है। अब हम लोग बात करेंगे हिंदी भाषा का मानकीकरण, इसकी विशेषताएं, उसका हिंदी भाषा का कंप्यूटर में किस तरह से उपयोग किया जा सकता है, हिंदी भाषा की बोलियां और बोलियों के अंतर्गत और कौन कौन सी उपबोली आती है, उस सब के बारे में, ये सभी बातों के बारे में हम लोग जानकारी ग्रहण करेंगे। ये सभी से प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। अब है इकाई दो। इकाई दो बहुत ही बड़ा यूनिट माना जाता है। इसके अंतर्गत हिंदी साहित्य का इतिहास, पूरा इतिहास शामिल है, जिसमें आपको शुक्ल के बुक से, नगेंद्र के बुक से और फिर रामचंद्र तिवारी के बुक से, ये सभी से प्रश्न बनते हैं। इसके अंतर्गत हम लोगों को पढ़ना है हिंदी साहित्य और इतिहास का दर्शन पहला। उसके बाद हिंदी साहित्य के इतिहास, लेखन की पद्धतियाँ, हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण, आदिकाल की विशेषताएं और साहित्यिक प्रवृत्तियाँ, रासो साहित्य, आदिकालीन हिंदी का जैन साहित्य, सिद्ध और नाथ साहित्य, अमीर खुसरो की हिंदी कविता, विद्यापति और उनकी पदावली तथा लौकिक साहित्य। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे भक्ति काल। फिर भक्ति आंदोलन का उदय किस तरह से हुआ, उसका सामाजिक और सांस्कृतिक कारण, परिस्थितियाँ किस तरह से थी, भक्ति काव्य किस तरह से लिखे गए, अलवार संत, भक्तों के प्रमुख संप्रदाय और उनके वैचारिक आधार क्या थे, निर्गुण सगुण कवि और उनका काव्य। उसके बाद आ जाएंगे रीतिकाल। रीतिकाल में सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीति मुक्त, रीति कवियों के आचार्यत्व, रीतिकाल के प्रमुख कवि और उनका काव्य। उसके बाद आ जाएंगे हम लोग आधुनिक काल। आधुनिक काल में है हिंदी गद्य का उद्भव और विकास, भारतेंदु पूर्व हिंदी गद्य किस तरह से थी, उसके बारे में जानेंगे। हिंदी 1857 की क्रांति और सांस्कृतिक पुनर्जागरण, भारतेंदु और उनका युग, पत्रकारिता का आरंभ, 19वीं शताब्दी, हिंदी की पत्रकारिता, आधुनिकता की अवधारणा, द्विवेदी युग, महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनका युग, हिंदी नवजागरण और सरस्वती, राष्ट्रीय काव्य धारा के प्रमुख कवि, स्वच्छंदतावाद और उनके प्रमुख कवि, छायावाद और छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषताएं, छायावाद की प्रमुख कवि, छायावादी, प्रगतिवाद की अवधारणा, प्रगतिवादी काव्य और उनके प्रमुख कवि, प्रयोगवाद और नई कविता के कवि, समकालीन कविता, वर्ष 2000 तक के समकालीन साहित्य, पत्रकारिता। ये सबसे ही बड़ा यूनिट माना जाता है यूनिट 2। यूनिट 2 के से सबसे ज़्यादा प्रश्न भी बनते हैं और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला भी है। इसमें एक चीज़ याद करोगे तो एक चीज़ भूल जाओगे, इसलिए इसको बहुत ही ध्यान से और धैर्य से पढ़ना आवश्यक होता है। इसके बाद इसमें फिर गद्य विधाएं भी आ जाती हैं, हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं। इसमें आ जाएंगे हिंदी उपन्यास, भारतीय उपन्यास की अवधारणा, प्रेमचंद पूर्व उपन्यास, प्रेमचंद और उनका युग, प्रेमचंद के परवर्ती उपन्यासकार, हिंदी कहानी भी आ जाएगा इसमें, हिंदी कहानी का उद्भव और विकास, 20वीं सदी की हिंदी कहानी और उसकी कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार, हिंदी नाटक और रंगमंच विकास के चरण, भारतेंदु युग, प्रसाद युग, प्रसादोत्तर युग, स्वतंत्रोत्तर युग, सठोत्तर युग और नया नाटक, प्रमुख नाट्य कृतियाँ, प्रमुख नाटककार,
हिंदी एकांकी, हिंदी रंगमंच और विकास के चरण, हिंदी का लोक रंगमंच, नुक्कड़ नाटक, ये सभी नाटक में आ जाएंगे। हिंदी निबंध, हिंदी निबंध का उद्भव और विकास, हिंदी निबंध के प्रकार और उनके निबंधकार, हिंदी आलोचना, आलोचना के अंतर्गत हिंदी आलोचना का उद्भव और विकास आ जाएगा। समकालीन हिंदी आलोचना और उनके विविध प्रकार के प्रमुख आलोचना। आप सबने देखा ना कितना लंबा इसका सिलेबस है। ये पूरा का पूरा यूनिट 2 है, जिसको हम लोगों को अच्छे से तैयार करना है। अब आ जाएगा हिंदी के अन्य विधाएं। ये भी यूनिट 2 के अंदर में आ जाता है। हिंदी के अन्य गद्य विधाएं और हिंदी के प्रवासी साहित्य, रेखा चित्र, संस्मरण, यात्रा साहित्य, यात्रा आत्मकथा, जीवनी, रिपोर्टाज, डायरी, ये सब तो आप लोग जानते होंगे। हिंदी की प्रवासी साहित्य अवधारणा और प्रमुख साहित्यकार, प्रवासी साहित्य में कौन कौन सी अवधारणा थी और उसके प्रमुख साहित्यकार कौन कौन से हैं। ये हो गया यूनिट 2, यहाँ से ख़त्म। अब हो गया इकाई 3 यानी यूनिट 3। यूनिट 3 के अंतर्गत हम लोग जानते हैं कि क्या क्या इसमें हम लोगों को पढ़ना है। इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो है काव्य के लक्षण, काव्य के हेतु, काव्य के प्रयोजन, ये तीनों हैं। उसके बाद देखिए आगे क्या है। प्रमुख संप्रदाय और सिद्धांत, रस, अलंकार, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति और औचित्य, रस निष्पत्ति, साधारणीकरण, शब्द शक्ति, काव्य गुण, काव्य दोष, प्लेटो के काव्य सिद्धांत, अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत, त्रासदी विवेचन विरेचन सिद्धांत, वुडवर्थ का काव्य भाषा सिद्धांत, कॉलरिज कल्पना की फैंटेसी, टी.एस. इलियट निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत, परंपरा की अवधारणा, आई.ए. रिचर्ड्स मूल्य सिद्धांत, संप्रेषण सिद्धांत तथा काव्य भाषा सिद्धांत, रूसी रूपवाद, नई समीक्षा, मिथक, फंतासी और कल्पना, प्रतीक, बिंब, ये सभी के बारे में हम लोग इकाई 3 में पढ़ेंगे। उसके बाद है इकाई 4 यूनिट 4 जिसको बोला जा सकता है वैचारिक पृष्ठभूमि। वैचारिक पृष्ठभूमि में है भारतीय नवजागरण की स्वाधीनता आंदोलन की वैचारिक पृष्ठभूमि, हिंदी नवजागरण, खड़ी बोली आंदोलन, फोर्ट विलियम कॉलेज, भारतेंदु और हिंदी नवजागरण, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, गांधीवादी दर्शन, अंबेडकर दर्शन, लोहिया दर्शन, मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद, उत्तराधुनिकतावाद, अस्मिता मूलक विमर्श, दलित, स्त्री, आदिवासी और अल्पसंख्यक, ये सभी टॉपिक आ जाएंगे वैचारिक पृष्ठभूमि में। वैचारिक पृष्ठभूमि सबको आसानी से समझ में नहीं आती है। इसको बहुत ही समझदारी के साथ पढ़ना होता है, क्योंकि इसको पढ़ने के बाद लगता है उस टाइम की सब तो याद है, लेकिन बाद में हम लोग भूल जाते हैं। इसलिए इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है। ये हो गई हमारे इकाई 4 तक की कंप्लीट। अब है इकाई 5 यूनिट 5। इसमें है हिंदी के कविता। कविता है, पहला कविता है पृथ्वीराज रासो का रेवा तट पढ़ना है। पृथ्वीराज रासो जो कि चंद्रवरदाई ने लिखा था, उसका रेवा तट सर्ग पढ़ना है। अमीर खुसरो की पहेलियाँ और मुकरिया है। विद्यापति की पदावली जिसका संपादक नरेंद्र झा ने किया था, इसकी पद संख्या 1 से लेकर 25 तक पढ़ना है हमें। उसके बाद है कबीर हजारी प्रसाद द्विवेदी का संपादन, इसमें पद संख्या 160 से लेकर 209 तक पढ़ना है। जायसी ग्रंथावली रामचंद्र शुक्ल, इसमें नागमती वियोग खंड पढ़ना है जायसी का। सूरदास का भरमर गीत सार है, इसमें ये रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित है कि पद संख्या 21 से लेकर 70 तक पढ़ना है। तुलसीदास का रामचरितमानस पढ़ना है, जो कि बहुत ही मुख्य रचना माना जाता है, मुख्य ग्रंथ माना जाता है। इसका उत्तरकांड हमें पढ़ना है नेट जेआरएफ के लिए। बिहारी सतसई जगन्नाथ दास रत्नाकर का, इसमें दोहा संख्या 1 से लेकर 50 तक। घनानंद की पढ़ना है, कवित संख्या 1 से लेकर 30 तक। मीरा विश्वनाथ त्रिपाठी संपादक, क्योंकि मीराबाई का प्रारंभ के 20 पद पढ़ना है, जिसका संपादक किए हैं विश्वनाथ त्रिपाठी ने। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का प्रिय प्रवास, जो कि बहुत ही बड़ा काव्य माना जाता है, इसको हमें पढ़ना है। मैथिली शरण गुप्त का भारत भारती और साकेत का 9वां सर्ग पढ़ना है हमें। जयशंकर प्रसाद का आंसू और कामायनी का 3 सर्ग हमें पढ़ना है। लज्जा, श्रद्धा और ईड़ा,
निराला, निराला की कविताएं कुछ पढ़नी है हमें, जिसमें से है जूही की कली, जागो फिर एक बार, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, राम की शक्ति पूजा, कुकुर मुत्ता, बांधो न नाव स्थाव बंधु, सुमित्रा नंदन पंथ का परिवर्तन है, प्रथम रश्मि, महादेवी वर्मा का बीन भी हूँ, मैं रागिनी भी हूँ, मैं नीर भरी दुख की बदली, फिर विकल है प्राण मेरे, यह मंदिर का दीप अकेला, नीरो जलने दो, दूध झरो जगर का जीर पत्र,